पोटेंशियल मुझे आप सब पे दिखता है। मेरा विश्वास है कि ये अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सबका योगदान ही भारत का भविष्य निर्माण करे। शायद भाटिया जी, हम सब तो एक उस उम्र के लोग हैं कि 2047 में आपके बीच में ना हो, लेकिन हमारे जो युवा साथी यहाँ पे और आप सब जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी ना कभी 2047 में आपको याद आएगा कि ये स्टार्टअप महाकुंभ में आपको प्रोत्साहन मिला, स्टार्टअप महाकुंभ ने आपको इंस्पायर किया टू एस्पायर फॉर बिग ड्रीम्स, टू लुक फॉर एन एम्बिशन विच इज बियॉन्ड the current realm of reality that you would normally look for. मेरी उम्मीद है कि इसको जो व्यक्ति ने अनुभव किया है स्टार्टअप महाकुंभ को, और अभी मुझे आंकड़े मिले, आप में से कुछ लोग स्टार्टअप महाकुंभ फर्स्ट में पिछले बार 18 मार्च के आसपास जो हुआ था, कोई आया था? सब लोग हाथ उठाइए जो फर्स्ट एडिशन में आए थे। अब आप देखिए कमरे में कितने हाथ उठे, शायद 2-3% इस कमरे में लोग हैं जिनके हाथ उठे, करेक्ट? अब मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आए हैं। पहले साल, पिछले साल 30,000 विजिटर्स आए थे। मैंने पहले दिन जो अनुमान लगाया था, मुझे बताया गया था पहले दिन 27,000 विजिटर आए, तो मैंने कैलकुलेट करके कहा कि 3 गुना ज़्यादा विजिटर्स, यानी लगभग 1 लाख विजिटर्स आएंगे। अभी प्रशांत जी ने मुझे बताया कि लास्ट जो आंकड़ा मिला है, और अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक व्यक्ति आया था, बोला मैं सीधा बिहार से आ रहा हूँ मेरे परसों की स्पीच सुनने के बाद, सीधा बिहार से। आई जस्ट मेट हिम अबाउट एन आवर बैक। अभी तक के आंकड़े के हिसाब से 2,30,000 विजिटर। क्या बात है। अब मुझे चिंता हो रही है कि शायद मैं भी छोटे लक्ष्यों में अभी फंस गया हूँ। ग्रांट बढ़ानी पड़ेगी, मुझे भी थोड़ी और बड़े लक्ष्य स्थापित करने पड़ेंगे, मेरे लिए भी और आप सबके लिए। ग्रांट बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि भारत की जो क्षमता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, छोटे मोटे ग्रोथ की हमारी क्षमता नहीं है। हमारी क्षमता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखती है, और मुझे पूरा विश्वास है आज के जो विजेता हैं, ऑल द विनर्स ऑफ टुडेज महारथी चैलेंज विल गो बैक इंस्पायर्ड, विल गो बैक विद the confidence in their ability to succeed in the future. I am told that very promising startups have displayed their potential here. 40% of the applicants for the Maharathi Grand Challenge have come from Tier 2 and Tier 3 cities. 40%. Many of them are women-led. हमारी बहनों ने जो आज के दिन उत्साह दिखाया है, और मेरी आज के भी वॉक थ्रू में कई बहनों का उत्साह देख के बड़ा आनंद आया। उल्टे लड़के तो फिर भी थोड़ा हेजिटेट करके पूछते थे, मे आई हैव अ सेल्फी, कैन आई हैव अ सेल्फी। कभी कभार लोगों ने उनको आगे पीछे भी कर दिया, पर महिलाएं ज़्यादा परसेवरेंट थी, क्योंकि उनका उत्साह भारत के भविष्य में मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा है। और ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आगे चल के हम पुरुषों को आना पड़े कि भाई हमारे लिए कुछ जगह रिजर्व करो आगे आने वाले स्टार्टअप महाकुंभ से। मुझे तो ये भी संभावना आगे दिख रही है। और मित्रों, कई सारी चीजें सरकार कर सकती है। हमने काफी कोशिश की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम पहल करें। 40,000 से अधिक
कंप्लायंसेस को या तो ख़त्म किया है या सरल किया है। कोशिश की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डीक्रिमिनलाइज करें लॉज को। मेनी लॉज where you had the fear of the law, you had the fear that you can be jailed or somebody would come and threaten you with action. We have tried to decriminalize so that you can work in a very free and fair atmosphere. And what I am going to do now is start a desk in Startup India in my ministry, which will be a helpline for any startup from anywhere in the country. आपको कभी कोई अधिकारी तंग करे, आपको कभी कुछ सुझाव हो कि कोई कानून में बदलाव की आवश्यकता है, आपका कोई सुझाव हो कि किसी ने एक ऐसी चीज डेवलप की है जो भारत के आज के कानूनी परिप्रेक्ष्य में उसके लिए जगह ही नहीं है, जिसके लिए हमें कुछ नया सोचना पड़े। अगर आपको कोई भ्रष्टाचारी दिक्कत दे, आपसे रिश्वत मांगे, तो अवश्य उस हेल्पलाइन के ऊपर आप फोन करें। कोई भी आपको तकलीफ कर रहा है, किसी भी विभाग का, केंद्र का, राज्य का, कॉरपोरेशन का या जिला पंचायत का, कोई आपको तंग कर रहा है और आपका पक्का मानना है कि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया, आपने कानून के हिसाब से काम किया, तो अवश्य वहाँ पे कंप्लेंट करना। तो एक कोशिश करें भाटिया जी को 4 डिजिट सिंपल टोल फ्री हेल्पलाइन, और वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 2 शिफ्ट में काम करें, जिसमें लोगों को सुविधाजनक तरीके से हमारे साथ संपर्क करने को मिले। जब मैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर था, मैंने कई भाषाओं में, मुझे लगता है 18 भाषाओं में उसको तैयार किया था कि ऑटोमेटिक, आजकल तो भाषणी, हमारे पास यहाँ भाषणी भी थी, तो ज़रूर वो लोग ट्रांसलेशन में भी हमें हेल्प कर सके, जिससे हर एक को अपनी मातृभाषा में भी कंप्लेन लिखाने की सुविधा मिलनी चाहिए। कि हर एक को हिंदी अंग्रेजी आने जरूरी नहीं है। Will that be useful? Yes. Particularly for the youngsters in the remote areas. So we will try to make it in as many languages. तमिल भी होनी चाहिए, मलयालम भी होनी चाहिए, कन्नड़ भी होनी चाहिए, आसामीज भी होनी चाहिए, अलग अलग भाषाओं को चारों कोनों से देश के हम उसमें सम्मिलित करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो 10,000 करोड़ का स्टार्टअप का फंड ऑफ फंड्स जो दूसरी किस्त, पहले 10,000 करोड़ हम निवेश कर चुके, करीब करीब 12,000 करोड़ की कमिटमेंट स्टार्टअप इंडिया के तहत सिडबी जो एडमिनिस्टर करता है फंड ऑफ फंड्स, उसने AIFs को, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को पैसा दिया और उनके माध्यम से कई सारे स्टार्टअप्स को देश भर में कमिटमेंट हुई है। हम कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज अमाउंट जो अलग अलग स्टार्टअप्स को मिला है वो लगभग 20 करोड़ रुपए अलग अलग देश भर में स्टार्टअप्स को मिले हैं उस पहल से, स्टार्टअप इंडिया के पहल से। और सिडबी में स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ का एक ग्रांट के रूप में सरकार, केंद्र सरकार ने देने के वजह से अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ रुपए का अप्रूव किया है। इसी वर्ष उसकी पहली किस्त सिडबी को दी जाएगी, मुझे लगता है 2,000 करोड़ की है, 2,000 करोड़ इसी वर्ष सिडबी को दी जाएगी। और सिडबी को मैंने कल आदेश दिया है कि ये जो पैसा होगा, जो हमारा फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से जो नीचे जाएगा, इसमें एक बड़ा हिस्सा रिजर्व रहेगा छोटे स्टार्टअप्स के लिए, अर्ली स्टेज फंडिंग, जिसको आप लोग शायद सीड फंडिंग बोलते हैं। सीड फंडिंग जो हमारे युवा युवती नए सोच के साथ, नए आइडियाज के साथ जो
अपना अनुसंधान या अपना कुछ R&D करके नए आइडियाज डेवलप करना चाहते हैं, उनको ये उपलब्ध होगा। किसको 10 लाख की ज़रूरत है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो छोटे वैल्यू की रिक्वायरमेंट कई बार अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। कई बार बड़े बड़े निवेशक, बड़े इन्वेस्टर्स उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार देखा जाता है कि अच्छा आइडिया, कोई ज़्यादा सुपर स्मार्ट सैवी इन्वेस्टर हो तो उसका बड़ा छोटा अमाउंट डाल के बहुत बड़ी प्रमोटर की इक्विटी वो स्वयं ले लेते हैं। मुझे तो कुछ केसेस ऐसे भी मालूम पड़े जहाँ 20-25 लाख, 50 लाख रुपए की आवश्यकता की वजह से कोई फाउंडर को, कोई नए युवा युवती को लगभग आधी कंपनी अपनी या आधी इक्विटी छोड़ देनी पड़ी। और मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंड रेजिंग के बाद जब तक वो फाउंडर सफल होता है, उसके पास 5, 7, 8, 10% ही इक्विटी का रह जाता है। अमन, ये सच्चाई है? नहीं, मैं अमन को कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। तो ये सिडबी का दायित्व रहेगा स्टार्टअप इंडिया के तहत, जो 10,000 करोड़ रुपए सेकेंड किश्त प्रधानमंत्री जी ने दिए, उसका अधिकांश फोकस और पहले से निर्धारित बड़ी राशि ऐसे नए फाउंडर्स को दी जाएगी, जिसके लिए सिडबी कोशिश करेगा पार्शियल ग्रांट भी हो सकता है, बहुत कम वैल्यू इक्विटी के रूप में ली जाए, उनको एक मौका मिले कि आगे वो सफल हो सके और आगे वो बड़ी छलांग लगा सके, जिसका मैंने थोड़ा फ्लेवर परसों दिया था। अब हम चाहते हैं आप सब बड़ी छलांग लगाएं, छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे ना जाए। ये अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कहती तो भारत का नाम देती है इंडिया, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे युवा युवतियों को सक्सेसफुल देखती है। बड़ी तकलीफ होती है जब स्टार्टअप महाकुंभ जैसा सक्सेसफुल प्रयोग, जिसमें 2,30,000 देश भर से आए हैं लोग, और देखते हैं भारत की काबिलियत को, भारत की विशेषताओं को, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि भारत 11वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी छोड़ के गए थे। ये मोदी जी ने क्या जादू किया कि 10 साल में 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इस वर्ष के अंत तक हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और 2027 तक we will be the world's 3rd largest economy by 2027. Should that be a matter of pride? Yes. Or should that be a matter of criticism? Are you all proud when you are called the world's fastest growing economy? Yes. Are you all proud to be a part of an ecosystem which is now the world's 3rd largest ecosystem? Yes. But are you all satisfied with where you are, or you want bigger ambitions? Bigger. Do you aspire for much bigger things in life? Yes. हल्का yes है। Do you aspire for big goals? Yes. आपने एक मुझे मालूम नहीं सुना है कि नहीं, एक शब्द है भाग, BHAG, सुना है कि नहीं? भाग। इसका क्या है? What is the full form of भाग? Run. Run. At least somebody here is loud enough. पीछे से कोई बताएगा? Big, hairy, audacious goals, BHAG. Do you have big ambitions, big goals? Yes. How many of you have big goals in life? Yes. Everybody. क्या
भाई साहब आपका सरदार जी आपका बड़ा गोल नहीं है लगता है. Once again, how many of you have big goals in life? Yes, everybody. Madam, you are too busy on the phone. Great. Now, how do you achieve these big goals? Hard work is certainly important. Determination is very important. The spirit of never giving up is extremely vital. Perseverance, don't give up. Persevere. Patience, yes. You don't overnight become a success. Everybody doesn't become a unicorn in a short period of time. And everybody may not even become a unicorn. But life is a journey. किसका था वो डायलॉग? सोना will remember. Life is a journey. आप लोग ने 3 Idiots देखी है कि नहीं? Yes. आप भूल गए बोमन ईरानी का? Life is a race. Life is a race. Now, while for the movie, it was given in a context that we should not be blindfolded in our race for success, in our journey, but at the same time, see the perseverance, see the determination, see the hard work that Amir Khan, a poor little boy who wanted to be an engineer, who had, Amir Khan was Ranchod. Yes. Yeah. See what Ranchod's determination was, not the original Ranchod. I'm talking of the fake Ranchod. Look at his determination. Look at the way he worked himself to become an engineer. Look at the clarity of thought and vision that is reflected in that movie. Look at the way he described even a machine. Innovative, simple, sweet. पर मैं भाग पे फिर आता हूँ. फर्क ये था कि वो ड्रीम्स लेके, पिक्चर में जो दिखाया गया है, ड्रीम्स बड़े थे तो वो भागा नहीं अपने ड्रीम से, उसने भाग लिया. हमारे पास 2 पर्याय हैं, या तो हम भाग लें, वी पार्टिसिपेट. हिंदी में भाग के दोनों मीनिंग होते हैं ना, या तो आप भाग लो या कट लो, भाग जाओ. आप लोग क्या करने वाले हो? भाग लो. पार्टिसिपेट. भाग लो. भाग लोगे? आप में से कितने लोग भाग जाने वाले हो आज के बाद? कोई नहीं भागेगा, पर रेस में हमें भागना है. रेस